कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुम्हारे अंदर बदले की भावना उत्पन्न हुई है ना, इसे त्याग दो मेरे बच्चे, क्योंकि बदला लेना तुम्हारा मकसद नहीं है। तुम्हारा मकसद होना चाहिए आगे बढ़ना। जब तुम आगे बढ़ जाओगे ना, जीवन में आगे निकल जाओगे ना, तो वैसे ही तुम्हारा वक्त, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी सफलता बदला लेगी। तुम क्यों बदला लोगे? तुम क्यों अपने कर्म गंदे करोगे? तुम क्यों चीज़ें गलत करोगे? बिल्कुल भी मत करो, और ना ही इस बारे में सोचो। मानता हूँ कि तुम इंसान हो और इंसान के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है ना, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो, और सही भी है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसे उसका एहसास तो कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। तुम सफल हो तब जाकर तुम्हारा वक्त, तुम्हारी सफलता उसका बदला लेंगे, वो भी अपने आप। जब तुम सफलता की ओर आगे बढ़ जाते हो ना, अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते हो ना, तब चीज़ें अपने आप जवाब देती हैं। वक्त अपने आप जवाब देता है, अपने आप बदला लेता है उन लोगों से। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही कहूँगा कि अपने लक्ष्य की ओर चलो, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो। किसी की भी तरफ ध्यान मत दो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा ना। अभी कुछ वक्त के लिए रुक जाओ, थम जाओ, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाओ। जब तुम कुछ बन जाओगे ना, जब तुम कुछ करने लगोगे, जब अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे ना, तो वही चार लोग जो तुम्हारे बारे में गलत सलत बोलते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं ना, वो चार लोग तुम्हारी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। लोगों को वो तुम्हारा उदाहरण देंगे कि ऐसे करो, ऐसे बनो। फिर देखना कि आज जो लोग तुम्हारे बारे में बहुत गंदा गंदा, बहुत गलत गलत बोलते हैं ना, तुमसे, अपने घर वालों को और अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। वो चाहते नहीं कि तुम्हारी परछाई उन पर पड़े, बहुत गलत सोचते हैं तुम्हारे बारे में, है ना। लेकिन चिंता मत करना, जब वक्त बदलेगा ना, जब वक्त तुम्हारे हाथ में होगा, जब चीज़ें तुम्हारे हाथ में होंगी ना, तो सब लोग तुम्हारे आसपास ही होंगे, तुमसे मदद मांगा करेंगे, तुम्हारा ही उदाहरण देंगे। देख लेना, तुम्हें ही प्रेरणा बनाएंगे। और जो आज तुम्हें समझ नहीं रहे ना, कल को वो देखना तुम्हें अपने आप समझ जाएंगे। तुम इस जीवन के खेल को समझ ही नहीं पा रहे हो। इस जीवन का खेल है सफलता। जिसके पास सफलता है ना, उसके पास में सब कुछ है। तो तुम सफल के पीछे भागो, सफल होने के पीछे भागो, ना कि लोगों के पीछे। जिस दिन से तुम सफल हो गए ना, उस दिन से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। तुम इतना आगे जाओगे, इतना कुछ करोगे ना, तुम देखना बहुत कुछ करोगे। और सुनो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, पैसा आता भी बहुत है, लक्ष्मी की बहुत कृपा है। लेकिन आता हुआ पैसा, आती हुई लक्ष्मी तुम्हारे घर से चली जाती है। जैसे आती है ना, उस तरीके से ही चली भी जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम लक्ष्मी का अनादर करते हो, तुम उन्हें इज्जत नहीं देते, तुम लक्ष्मी को ठुकरा देते हो, तुम लक्ष्मी को समझते हो कि वो ऐसे ही है, उसका सदुपयोग नहीं करते। माँ लक्ष्मी का आदर सम्मान तुम्हें करना चाहिए, उनका सदुपयोग तुम्हें करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि अनाप शनाप अनावश्यक चीज़ों में तुम इधर उधर लगाओ करो, फिर बीमारियाँ ये वो। तुम जानते हो, इसके पीछे एक और कारण है कि तुमने कभी किसी से कर्जा लिया था एक वक्त पहले, बहुत पहले। तुमने नहीं तो तुम्हारे परिवार में से किसी ने। उसी का फल ये भी है कि आज उनकी बद्दुआएं, आज उनका मन जो खट्टा हुआ पड़ा है ना, आज उनकी चीज़ें जो बहुत उलट पुलट हो रही है ना, उसका असर वो तुम्हारी ज़िंदगी पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनका दिल बहुत दुखा, क्योंकि उनके मेहनत के पैसे थे। तो आज ना, जब तुम्हारे पास पैसे तो आते हैं, जब वो चीज़ें तुम्हारे घर पर प्रभावित करती है ना, प्रभाव डालती है ना, तो उतनी ही जल्दी तुम्हारे घर से पैसे निकल भी जाते हैं। तो कोशिश करो कि चाहे वो तुम्हारे परिवार की तरफ से था, पर जुड़ा तुम्हारे लिए भी था ना, तो कोशिश करो कि तुम वो चुका सको। कोशिश करो कि उनसे तुम माफ़ी मांग सको। कोशिश करो कि जो वो उनकी बद्दुआएं हैं वो वापस ले ले और तुम्हें आशीर्वाद दे दे, तुम्हारे सर पे हाथ रख दे। मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन करोगे तो हो जाएगी चीज़ें, और पैसा भी तुम्हारे घर में टिकने भी लगेगा। करना, इस बात को सोचो, और नहीं पता तो पता करने की कोशिश करो। किसी का दिल दुखा हुआ है, उससे माफ़ी मांगो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पैसे वापस करो, लेकिन अगर वो तुम्हें बिना पैसों की भी माफ़ कर पाए ना, तुम्हें आशीर्वाद दे सके ना, तो वो आशीर्वाद, उनकी दुआएं कमा कर आना, तब जाकर तुम्हारे घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और सोने से पहले ना एक काम ज़रूर किया करो। जब भी सोने जाते हो ना, तो बोझ लेकर मत सोने जाया करो। जब भी सोने जाते हो ना, तो अपनी सारी बातें मेरे आगे रख दिया करो। दिन में जो कुछ हुआ मुझे बता दिया करो। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई नफ़रत पैदा हुई, प्यार पैदा हुआ, अच्छे भाव पैदा हुए या फिर नकारात्मक भाव पैदा हुए,
किसी को लेकर कोई लालच आया, कोई लोभ आया, कुछ बदले की भावना आई ना, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे आगे रख कर ना, मेरे चरणों में छोड़ कर सो जाया करो, जिससे कि तुम्हें अच्छे से नींद आए, आराम की नींद आए और तुम ना उन उलझनों में ना फंसो। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ मेरे आगे रखोगे ना, तो शायद मैं उसे सुलझाने की कोशिश करूँगा, तुम्हारे मन को पलटने की कोशिश करूँगा, तुम्हें सकारात्मकता देने की कोशिश करूँगा, तुम्हें सही राह दिखाऊँगा। बस यही कहना चाहता हूँ तुमसे कि जो कुछ है ना, तुम मेरे सामने रख कर सो जाया करो। मत परेशान हुआ करो कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। इसी कारण तुम ढंग से सो नहीं पाते हो, परेशान रहते हो और अगले दिन ना तुम्हारे शरीर में फुर्ती नहीं रहती, क्योंकि तुम पूरी रात भर सोते नहीं, बेचैन रहते हो। तो कहाँ से तुम्हारे शरीर में फुर्ती आएगी? तुम्हें नींद भी आती है, फिर तुम्हें झपकियाँ आती हैं, तुम ढंग से ना खा पाते हो, ना ढंग से सो पाते हो, ना आराम कर पाते हो। बस चिंता चिंता, इतनी सारी चिंताएं। तुम सारी चिंताओं को मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते? सुकून से क्यों नहीं रह लेते? सुकून से रहो ना। जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो ना, हाय पैसा पैसा, ये पैसा आगे काम नहीं आएगा। सुकून काम आएगा, शांति काम आएगी, परिवार काम आएगा। तुम आज समझ नहीं रहे हो। तुम आज जिसको अहमियत दे रहे हो ना, वो चीज़ें अहमियत के लायक नहीं है, वो सिर्फ़ एक माया जाल है। सुकून और तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। पैसे कमाकर तुम किसी को साथ नहीं खड़े कर पाओगे, दिल से नहीं कर पाओगे। तुम खरीद कर, किसी को पैसे देकर, किसी को लालच देकर तुम अपने साथ खड़ा कर सकते हो, लेकिन दिल से वही लोग खड़े होंगे जिनका तुमने एक वक्त में साथ दिया होगा, जिनके साथ तुम जुड़े हुए होगे, जो तुमसे प्यार करते होगे, जिनसे तुम प्यार करते होगे, वो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सुकून चाहते हो ना, तो रिश्ते बनाओ, पैसा नहीं, रिश्ते कमाओ, प्यार कमाओ, इज़्ज़त कमाओ, आशीर्वाद कमाओ, दुआएं कमाओ। क्योंकि जहाँ पर आशीर्वाद काम आएंगे ना, दुआएं काम आएंगी, वहाँ पैसा काम नहीं आता मेरे बच्चे। और सुनो, तुम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम सुलझा नहीं पा रहे हो। चीज़ों को सुलझाओ, लेकिन तुम सही तरीके से ना चीज़ों को सुलझा नहीं रहे हो। तुम चीज़ों को थोड़ा सा बदल कर देखो, तरीक़ों को थोड़ा सा बदल कर देखो। क्या पता उस सामने वाले इंसान के समझ में चीज़ें आ जाए। जो भी कुछ तुम उन्हें समझाना चाह रहे हो, जो भी कुछ तुम उन्हें बताना चाह रहे हो ना, उन्हें वो समझ में आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से तुम समझा रहे हो ना, वो तरीका वो समझ नहीं पा रहे। तुम थोड़ा सा ना अपने तरीके में बदलाव करो, चीज़ों में बदलाव करो, समझ रहे हो ना। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जानते हो कि इतनी गर्मी है, उसके बावजूद ना तुम चाय नहीं छोड़ते। चाय की तुम्हें इतनी गंदी आदत है ना कि हर पल चाय, भूख भी लगेगी तब भी चाय, कुछ नहीं मिल रहा तब भी चाय, कहीं जाओगे तब भी चाय। चाय को छोड़ दो मेरे बच्चे। चाय तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारे पेट में गैस बनाती है। चाय ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, हानिकारक है तुम्हारे लिए। तुम्हें परहेज बताया गया, लेकिन फिर भी तुम चाय को नहीं छोड़ते। मैं मानता हूँ कि एकदम से कुछ चीज़ें नहीं छूटी जाती, लेकिन जहाँ तुम 4 पीते हो वहाँ 3 पीना शुरू कर दो, जहाँ 3 पीते हो वहाँ 2 पीना शुरू कर दो, और फिर 2 से 1 पर आओ और 1 को ना धीरे धीरे कर कर ख़त्म करो। क्योंकि चाय ना नुकसानदायक होती है। चाय इतनी अच्छी चीज़ें नहीं है मेरे बच्चे। चाय के बदले तुम कुछ और पी सकते हो, दूध पी सकते हो। दूध पियो ना, किसने मना किया। जो चीज़ें खाने पीने वाली हैं, जो पौष्टिक आहार हैं, वो तो तुम लेते नहीं। तुम जाते हो स्वाद के ऊपर कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, और चीज़ें तुम्हें अच्छी दिखे ना खाने के लिए, तो तुम खाते भी नहीं, छूते भी नहीं। चीज़ों को तुम देख देख कर खाते हो, सूंघ सूंघ कर खाते हो। ये गलत चीज़ें हैं। इस दुनिया में जो भी चीज़ें पौष्टिक बनी है ना खाने के लिए, वो सब मेरे आशीर्वाद से मिली हैं, कि मेरे बच्चों को सारे विटामिन, सारा सब कुछ मिल सके, जिससे कि उनका शरीर चल सके, उन्हें ऊर्जा मिल सके, हर तरह का पोषक तत्व उनके शरीर में जा सके, और वो अच्छे से खाकर, ताकतवर रहकर और मजबूत रहकर काम कर सके। लेकिन अगर तुम आलतू फालतू चीज़ें खाओगे तो शरीर कहाँ से बनेगा? शरीर को कैसे बना पाओगे? शरीर को बनाना है तुम्हें, अपने आप को आगे बढ़ाना है तुम्हें। शरीर ठीक नहीं रहेगा तो काम कैसे करोगे? काम आगे बढ़ाना चाहते हो तो शरीर भी ठीक करना होगा ना। पहले शरीर की तरफ ध्यान दो, फिर आगे काम करना। क्योंकि शरीर से ही तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर चलेगा मेरे बच्चे। शरीर से ही तुम्हारा दिमाग चलेगा, शरीर से ही तुम मेहनत कर सकोगे, तो उसे बनाओ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।